माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई एम असनीप कुशवाहा। वेलकम बैक टू माय चैनल इन एसके स्टडी ग्रुप। तो एक्चुअली आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ यूपीपीसीएल TG2 2020 का जो नया वैकेंसी आया है उसकी हम सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर नंबर 4 है और मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता रखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा डिवाइड करके चलेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट्स बना के चलेंगे, क्योंकि आप सभी को सरल से अच्छे मैं आप सभी को समझा सकूं। इसलिए मैंने इसे कई पार्ट में इसे रखा है, क्योंकि बहुत सारे ये नाउन है, ये प्रोनाउन होते हैं, उसके भी थोड़े थोड़े पार्ट होते हैं, कुछ कुछ पार्ट होते हैं। नाउन के जैसे 5 पार्ट होते हैं, इस प्रोनाउन के भी 8 पार्ट होते हैं। मुख्यतः 5 पार्ट पढ़े जाते हैं, पार्ट जो होते हैं उसके। तो इसके मुख्य टोटल 8 पार्ट होते हैं, यानी कि 8 प्रकार होते हैं। तो आगे मैं आप सभी को बताऊंगा, डिस्कस करूंगा तो वीडियोस में। तो यार आप सभी का काफी अच्छा सा खासा सपोर्ट मिल रहा है, बट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि कुछ अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े, ताकि हमें भी पढ़ाने में कुछ अच्छा लगे, कुछ हमें भी बेनिफिट हो कि हाँ अच्छा खासा हमें भी। और चैनल पे जो भी आप सभी को वीडियोस देख रहे हैं उसे लाइक किया कीजिए, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है। तो अपने फ्रेंड के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये देखिए यूपीपीसीएल TG2 2020 का जो नई वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग टू हम सब लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 4 है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं लेक्चर नंबर 4 है, और इसके अंतर्गत हम सभी लोग जान रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच को हमने पहले भी इसके पहले वाले वीडियोस में डिफाइन कर दिया है। तो पार्ट ऑफ स्पीच को शब्द भेद भी कहा जाता है, ठीक है, इसे हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ जो 8 होते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है कि नाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, या फिर वर्ब किसे कहते हैं। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा बोला जाता है, और जो इसकी डिफिनीशन होती है किसी वस्तु, किसी सुनिएगा फिर से, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान के नाम को हम सभी लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स वी कॉल्ड नाउन, ठीक है, उसे हम सब लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर, अब नाउन के जो पार्ट्स होते हैं एक एक करके हम आप सभी को समझाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करता हूं पहले, सबसे पहले नाउन। नाउन का तो मैंने आप सभी को डिफिनीशन बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं इसके पार्ट के बारे में। पार्ट ऑफ नाउन ऑलरेडी मैंने कुछ लिख रखा है, तो आप सभी को मैं धीरे धीरे सब कुछ करके समझाता हूं। तो संज्ञा के प्रकार, यानी कि पार्ट ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो देखिए नाउन के जो पार्ट होते हैं वो टोटल 5 होते हैं, टोटल 5 होते हैं। एक्चुअली चल नहीं रहा है, तो टोटल 5 होते हैं, ठीक है। ये टोटल 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स यहाँ पे पहले से नोट कर रखे हैं, ताकि हम सभी का टाइम थोड़ा बच सके और जल्द से जल्द मैं आप सभी को प्रिपरेशन करा सकूं। वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, बट आप सभी चिंता मत कीजिए, आप सभी का सिलेबस जल्द से जल्द मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, और आप सभी का सिलेबस कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब यहां से। तो देखिए सबसे पहला जो आता है हमारा वो है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। एंड जो सेकेंड आता है वो है कॉमन नाउन, यानी कि ये जो पांचों पार्ट हैं, ये संज्ञा के जो 5 पार्ट होते हैं यही हैं। तो देखिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एंड तीसरा जो आता है वो कलेक्टिव नाउन, एंड जो चौथा आता है वो मैटेरियल नाउन, एंड जो ये 5वें पे आता है ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर नाउन को हम सभी लोग व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। देखिए कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, संज्ञा, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, बट इसके भी 2 पार्ट होते हैं। ये जो कॉमन नाउन है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। जो पहला होता है इसका, यहां समझिएगा आप सभी लोग, इसका जो पार्ट होता है 2, यहां से हम सभी लोग कर देते हैं, इसका ऐसे करके एक इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। आप सभी को मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। यहाँ पे देखिए
एक काउंटेबल कॉमन नाउन होता है, एक अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। तो एक काउंटेबल, इधर कर देते हैं अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन, ठीक है। इधर स्पेस नहीं है, बट आप सब लोग अपने कॉपी में जो भी हो गया वहां पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है जो जातिवाचक संज्ञा होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। मैंने भूल गया था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, बट मुझे याद है कि इसके भी दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला होता है एक काउंटेबल कॉमन नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन को एक और नाम से जाना जाता है, ये जो होता है ये मास कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। मास कॉमन नाउन, इसे इधर स्पेस नहीं है, बट आप सब लोग नोट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो जो आप सब लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये क्या होता है कॉमन नाउन होता है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। आप सभी को आगे मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है, एक अनकाउंटेबल कॉमन नाउन एंड अनकाउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। इनके भी बारे में आप सबको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्रम में। ऐसे ही अब देखिए तीसरे नंबर पर जो आता है वो कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के बारे में आप सब लोग जानिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये सब हम सब ने बहुत समय पहले, जब हम सब सिक्स 6 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, उस समय हम सभी को पढ़ाया जाता था। बट आप सभी को ये आप सभी के सिलेबस में है, तो जो आप सभी लोग तैयारी कर रहे होते, इसलिए मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिएगा, देखिए तीसरे नंबर पर कलेक्टिव नाउन आता है। तो कलेक्टिव नाउन को हम सभी लोग बोलते हैं समूह, समूह वाचक संज्ञा, समूह वाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखिए मैटेरियल नाउन, अब इसके आगे जो आता है वो आता है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन को हम सब लोग कहते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा, संज्ञा, ठीक है। अब आते हैं नीचे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए अब ये मैटेरियल नाउन हो गया। देन 5वें नंबर पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, देखिए 5वें नंबर पे जो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा सबसे पहले आता है वो प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, एंड दूसरे पे आता है कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसके भी दो प्रकार होते हैं, इधर आप सभी को मैं बता देता हूं। ये पहला लिख लीजिए काउंटेबल, CCN यानी कि काउंटेबल कॉमन नाउन, ठीक है। एंड जो दूसरा आता है UCN, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप सब लोग समझिएगा। इधर स्पेस नहीं हो तो इसलिए मैंने ऐसा कर रखा है, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने कर रखा है। देखिए CCN से समझिएगा काउंटेबल कॉमन नाउन, एंड तीसरे पे जो दूसरे पे है वो अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये सब हो गया। तो अब चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं अगले क्रम में एंड एक एक करके समझते हैं, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। यहां से मैं मिटा देता हूं इसे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम जो नाउन का जो सबसे पहला पार्ट आता है वो है प्रॉपर नाउन। यहां से प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब प्रॉपर नाउन की जो डिफिनीशन होती है मैं आपसे बता देता हूं। अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, देखिए समझिएगा आप सभी लोग। किसी विशेष यानी कि पर्टिकुलर में किसी विशेष नाम को हम सभी लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा आप सभी का, जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो चलिए लाइट चली गई थी, बट अब समझते हैं एग्जांपल से। जैसे एक मैं नाम ले लेता हूं यहाँ पे एक मैं नाम ले लेता हूं। देखिए यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो लाइट की प्रॉब्लम्स होती है, और वैसे तो गर्मी है ही है।
तो देखिए पर्टिकुलर नाउन, जैसे हम पर्टिकुलर एक नेम लेते हैं या फिर एक विशेष नाम। तो देखिए यहाँ पे मैं राम लेता हूं, तो ये एक विशेष नाम है, ये एक विशेष नाम है, या फिर किसी आदमी का या फिर किसी भी का, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसका एक नाम है, यानी कि वो विशेष एक उसका एक पर्टिकुलर नाम है। तो ये एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, यानी कि गंगा, GANGA। ठीक है, ये गंगा एक रिवर है। तो देखिए गंगा एक रिवर है, तो गंगा को गंगा ही बुलाएंगे हम सभी लोग, यानी कि उसे और कुछ तो हम बुला नहीं सकते। तो ये एक पर्टिकुलर नाम है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर जो कोई भी ले लेते हैं यहाँ पे, राम गोस टू टेम्पल। ठीक है, देखिए राम टेम्पल जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये राम है ये एक प्रॉपर नाउन है, और देखिए ये राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, ये एक पर्टिकुलर एक नेम है किसी व्यक्ति का। तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन हो जाता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, अब इतना समझ गए आप सभी लोग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट में। तो जो दूसरा होता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, जो दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को अच्छे से जान लेते हैं। तो चलिए आते हैं दूसरे नाउन पे, वो होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है, चलिए कॉमन नाउन से समझते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, इसे जान लेते हैं। बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, देखिए ये कॉमन नाउन स्टैंड ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स इन द सेम वे, इन द सेम वे इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे समझते हैं हम सभी लोग, देखिए इसे हम सभी लोग हिंदी में बोल सकते हैं, किसी एक ही जाति के, किसी एक ही जाति के व्यक्ति व स्थान के नाम को हम सभी लोग कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप सब लोग समझिएगा, मोहन लिव इन अ विलेज। विलेज, देखिए विलेज, ठीक है, देखिए मोहन एक गांव में रहता है। ठीक है, मोहन, देखिए एक बात आप सब लोग समझिएगा, ये जो मोहन है, ये मोहन है, मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये मोहन क्या है। मोहन जो है ये क्या है, मैं आप सभी को बताता हूं। ये मोहन जो है एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मोहन एक प्रॉपर नाउन है। और देखिए मैंने आप सभी को बताया है इन द सेम वे, ठीक है, स्टैंड अ पर्सन और थिंग्स इन द सेम वे। देखिए मोहन एक, देखिए यहाँ पे मोहन लिव इन अ विलेज, तो देखिए मोहन गांव में रहता है। तो देखिए यहाँ पे आप सभी लोग समझिएगा, ये विलेज जो है ये एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, ये जो विलेज है ये कॉमन नाउन है। और आप सब लोग समझिएगा, यहाँ पे मैंने आप सभी को बताया था पहले भी कि जो ये कॉमन नाउन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है काउंटेबल कॉमन नाउन, एंड जो दूसरा होता है वो अनकाउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक है, अब समझिएगा वहां पे, देखिए अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। ये यहाँ पे जो विलेज है ये एक हमारा कॉमन नाउन है, और मोहन हमारा एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यहां सबसे तो समझिए, इसके जो दो पार्ट होते हैं, देखिए कॉमन नाउन के दो पार्ट होते हैं। जो पहला होता है वो काउंटेबल सीएल, लिख देते हैं इसे, यहां से आप सब लोग समझिएगा, स्पेस नहीं है इसलिए। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसे काउंटेबल का
टेबल नाउन और यहाँ पे हमारा टेबल नाउन, यहाँ पे सीएन यहाँ पे भी कर लीजिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यानी कि इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, समझिए अब आप लोग। देखिए काउंटेबल नाउन, देखिए काउंटेबल नाउन मीन्स वो होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गणना की जा सकती है उसे हम सभी लोग काउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। जैसे अगर जो एक सैनिक का झुंड है तो उसमें एक गणना की जा सकती है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी पूछेगा आप सभी का क्वेश्चंस, आप सभी को एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है, छांटने के लिए भी। देखिए ये काउंटेबल नाउन है जिसकी गणना की जा सकती है। अगर जो मान लीजिए एक चरवाहा है, अगर जो अपनी गाय को चराने ले जाता है, तो अगर जो गाय बहुत हैं, अगर जो काऊ बहुत हैं, तो ये इसकी गणना जो हो सकती है, तो इसके अंतर्गत जिस चीज की गणना हो सकती है उसे हम काउंटेबल कॉमन नाउन कहेंगे, और जिसकी गणना नहीं हो सकती है उसे अनकाउंटेबल कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मतलब अनकाउंटेबल नाउन में जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारे राइस जो होते हैं, चावल, अगर जो इसको तो मैं हम सभी लोग गिन नहीं सकते, हम बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तब पर भी हम सभी लोग नहीं गिन सकते। ये हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब देखिए पानी हो गया, पानी को भी हम सब लोग नहीं गिन सकते हैं, और जो हमारा दूध होता है उसको भी, जो भी मटेरियल पदार्थ है जिसे हम सब लोग कभी गिन ही नहीं सकते, वो हमारा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे जानते हैं हम कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन को। देखिए तीसरा हम सब लोग देखते हैं कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को सब हम सभी लोग समझते हैं। तो देखिए कलेक्टिव नाउन का जो डिफिनीशन होता है, ए कलेक्टिव नाउन और द नेम ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। देखिए अब इसे हम हिंदी में आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए किसी समूह को, यानी कि जो मतलब समूह में रहेगा, यानी कि नंबर में रहेगा, उसे हम सभी लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसे हम सभी लोग कलेक्टिव नाउन को पहले जानते हैं जैसे कि समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो वस्तुएं समूह में होंगी उसे हम सभी लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं, एग्जाम्पल के लिए माई फैमिली इज अ स्मॉल। देखिए यहां पे ये जो माई फैमिली है, ये माई फैमिली, ये जो पूरा है ग्रुप में हो जा रहा है, यानी कि मैं और जो मेरा परिवार, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स हो गए, जो भी हमारे घर परिवार में जो भी दादा दादी नाना नानी जो भी हो गए, ये माई फैमिली के अंतर्गत आएंगे। यानी कि ये जो माई फैमिली है यहाँ पे एक समूह को दर्शा रहा है, यानी कि हमारे घर परिवार को दर्शा रहा है, तो ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यानी कि माई फैमिली, हमारा परिवार एक छोटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो माई फैमिली है ये एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। वैसे ही हम सब लोग समझते हैं। चलिए दूसरा ले लेता हूं यहाँ पे मैं, द बॉयज आर इन द सीएल क्लास। देखिए ये जो द बॉय है, द बॉयज यानी कि बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो ये जो है ये हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, जो बहुत सारे समूह में है, यानी कि लड़के बहुत सारे समूह में हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए चौथे पे आ जाते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन मीन्स मैंने आप सभी को बता दिया है पहले भी, मटेरियल जो नाउन्स होता है यानी कि पदार्थवाचक वाक्य, मतलब पदार्थवाचक नाउन। तो देखिए
पदार्थवाचक नाउन क्या होता है, यानी कि जो पदार्थ, जो मटेरियल यानी कि तरल पदार्थ होते हैं उसे हम सभी लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप सभी का हो जाता है, इसका सिंपल में यही डिफिनेशन होता है, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उन्हें हम सभी लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आप सभी का सोना हो जाता है, सोना, चांदी, कामा तेल, सरसों का, या फिर जो भी हो, पेट्रोल, डीजल, जो भी, ये सब हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा जो सबसे 5वें नंबर पे आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। चलिए बात करते हैं 5वें नंबर पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए, भाववाचक संज्ञा, वह शब्द जो गुण अथवा भाव को प्रकट करते हैं उन्हें हम सभी लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लिख लेते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हमारे भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे मैं ले लेता हूं, और दूसरा एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड ऐसे ही करके बहुत सारे एग्जांपल्स हम सब लोग बना सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे ही देखिए, बहुत सारे ऐसे जो हैं, जो नाउन्स टोटल मैंने आप सभी को बताया। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि नाउन टोटल 5 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड इसका सबसे अच्छे से मैंने आप सभी के साथ एक्सप्लेन किया। तो आज बहुत गर्मी ज़्यादा है, तो आज के लिए बस इतना ही हम सभी लोग जानेंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो सब होंगी उसमें मैं सोचूंगा कि इन सबको मैं जल्द से जल्द आप सभी के लिए कंप्लीट करा सकूं। इन सबको आप सभी के लिए, ये जो प्रॉपर नाउन बचा है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी ये सब बचे हैं, तो जल्द से जल्द आप सभी का कंप्लीट करा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर जो आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा जरूर से। आई होप आप सभी को जो भी मैंने आप सभी को समझाने की कोशिश की आप सभी को समझ में आया होगा। तो गर्मी ज़्यादा होने के कारण आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, नहीं तो अन्यथा हम आप सभी को प्रॉपर नाउन के भी पार्ट को बता देते हैं। मैंने आप सभी को एक स्टार्टिंग में मैं जैसा बताया था, इसके टोटल 8 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आगे मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी कीजिए। जितना आप सभी का महत्व इस वीडियो का है उतना ही महत्व आप सभी का सपोर्ट का है। तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।